हेलो फ्रेंड्स, भारतीय नॉलेज सिस्टम के जीवन दर्शन में आज हम सीखेंगे सुख का कॉन्सेप्ट। सुख क्या है? हमारे जीवन का लक्ष्य सुख पाना है, आनंद पाना है। हमारे हर कर्म का ध्येय यानी कि लक्ष्य सुख होता है। हम स्वादिष्ट भोजन करते हैं क्योंकि उससे हमें सुख की प्राप्ति होती है। हम सुंदर वस्त्र पहनते हैं क्योंकि सुंदर दिखने पर हमें आनंद मिलता है। हम धन की प्राप्ति करना चाहते हैं ताकि उससे हम अपने ऐश्वर्य सुविधा की चीज़ें खरीद सकें और सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मैंने कहा कि हमारे हर कार्य का, हर क्रिया का गंतव्य यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन सुख, आनंद है। मेरे कहने का प्राय ये है कि व्यक्ति अपना पूर्ण जीवन सुख की प्राप्ति में लगाता है, परंतु यदि हम ये सुख चीज़ों से प्राप्त करते हैं तो वह सुख अस्थायी है, यानी कि टेम्पररी है, यानी कि कुछ समय के लिए ही है। फिर हमारा मन उस चीज़ से उचाट हो जाता है। हम फिर कोई और नई चीज़ में सुख की तलाश करते हैं। हम अपना सुख अपने बच्चों के साथ, प्रियजनों के साथ बांधते हैं, यानी वो है तो हम सुखी हैं, और दुर्भाग्य से वह हमारे बीच में नहीं रहते तो हमारा सुख नष्ट हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। कई बार सुख देने वाली वस्तुओं की कोई कमी नहीं होती, फिर भी हमें सुख की अनुभूति यानी एक्सपीरियंस नहीं होता। कीर्ति, नाम, शोहरत, धन, दौलत, प्रियजन, इन सब चीज़ों के बावजूद भी सुख नहीं मिलता। सुख वस्तुओं से नहीं मिल सकता, खरीदा नहीं जा सकता। यदि हमारे मन में कोई ना कोई वासना रहेगी तो हम सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि इच्छाएं हमें दुख देती हैं। मान लीजिए कि मेरी कोई इच्छा है, उसे पाने के लिए मैं बहुत यत्न करूंगी। अगर मैं पा लेती हूँ तो सुख मिलेगा, पर वह अस्थायी होगा। मुझे उससे बेहतर चीज़ चाहिए होगी। जैसे कि मैं मेहनत करके एक छोटी सी गाड़ी खरीद लेती हूँ, फिर कुछ समय बाद मुझे लगेगा कि इससे बड़ी बेहतर गाड़ी मेरे पास हो। दूसरी स्थिति में अगर मेरी इच्छा पूरी ही नहीं होती तो जायज़ है कि मुझे दुख की अनुभूति होगी। इसलिए जब तक इच्छाएं, वासनाएं रहेंगी, हम सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक हम सुख मटेरियल थिंग्स में ढूंढते रहेंगे, तब तक ये सुख टेम्पररी, अस्थायी रहेगा। सुख एक परमानेंट, इटर्नल मेंटल स्टेट है जो किसी भी बाहरी चीज़ या भौतिक चीज़ पर निर्भर नहीं करता। सुख वह आनंदमय मन की स्थिति है जो किसी चीज के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। श्री राम जब महल में राजा के ऐश्वर्य आराम से रहते थे तब भी सुखी थे। जब 14 वर्ष वन में रहे तब भी सुखी थे। इटर्नल हैप्पीनेस राइजेस फ्रॉम विदिन। अगर हम सदैव सुख चाहते हैं तो हमें सुख अपने भीतर ढूंढना होगा। यदि हम ये जान लें कि सुख हमारे भीतर ही है तो हमें बाहरी चीज़ों में सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेगा।